अब मैं बात करती हूं आतिशी जी। माननीय मंत्री जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, रोड स्कॉलर हैं। इतनी पढ़ाई के बावजूद शायद वो बराज और डैम के बीच का अंतर नहीं जानती, शायद वो नहर और नदी के बीच का अंतर नहीं जानती। हथनी कुंड एक बराज है, ये बांध नहीं है। हथनी कुंड का कार्य है पानी की दिशा को एक हद तक नियंत्रित करना। ये डैम नहीं है, यानी उसके पीछे कोई रिजर्वॉयर नहीं है, उसके पीछे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पानी इकट्ठा करा जा सके, जो कि बांध में करा जा सकता है, बराज में नहीं किया जा सकता। अब हथनी कुंड में दो कनाल हैं, एक है ईस्टर्न कनाल। ईस्टर्न कनाल से पानी जाता है यूपी की तरफ, और दूसरी है वेस्टर्न कनाल। वेस्टर्न कनाल से पानी जाता है हरियाणा और दिल्ली तक आता है। अब आप ये देखिए कि जो ईस्टर्न कनाल है उसमें 4 से 6,000 क्यूसेक पानी जा सकता है, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। जो वेस्टर्न कनाल है, जो हरियाणा और दिल्ली के तरफ आता है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 15 से 18,000 क्यूसेक पानी। यानी बराज की, हथनी कुंड बराज की पूरी क्षमता है करीब 24,000 क्यूसेक पानी। हमारे यहां पर एक सेंट्रल वाटर कमीशन गाइडलाइंस होती है। अब मैं आपके माध्यम से केजरीवाल सरकार को यह स्पष्ट कर दूं कि सेंट्रल वाटर कमीशन की जो गाइडलाइंस है वो पूरे के पूरे भारत के सभी बांधों, सभी बराजेस पे लागू होती है। कोई दिल्ली के लिए उन्होंने टारगेट करके नहीं ये पर्टिकुलर गाइडलाइन निकाली है, वरना कल को पता चला केजरीवाल सरकार जो है वो कमीशन पर भी उंगलियां उठाएगी। अब सेंट्रल वाटर कमीशन की ये गाइडलाइन है कि यदि पानी 1 लाख क्यूसेक से ऊपर है तो आपको दोनों कनालों को बंद करना पड़ेगा, और पानी आपको यमुना जी में ही, क्योंकि यमुना जी नदी है, कनाल यानी नहर, नहर की कैपेसिटी कम होती है, नदी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो 1 लाख क्यूसेक से ऊपर यदि पानी आएगा तो आपको पानी मैंडेटरी तौर पर नदी में छोड़ना है, नहरों को बंद करना है। क्यों? क्योंकि नहरों में यदि पानी का इतना प्रवाह होगा तो पानी के वेग से और जो सिल्ट उसके साथ आता है, यानी पानी अपने साथ बाढ़ के दौरान जो मलबा लेकर आता है, उससे नहर यानी कनाल डैमेज हो जाएगा। अब नदी के बारे में बात करने से पहले मैं एक झूठ इनका और पर्दाफाश कर देती हूं आम आदमी गवर्नमेंट का। ये बार बार आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि अरे देखिए यूपी की तरफ जो कनाल जा रही थी उसमें तो पानी नहीं था, लेकिन वेस्टर्न जो कनाल था वहां पर पानी क्यों था। आतिशी जी बार बार बोल रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार है वहां तो आपने पानी छोड़ा नहीं और दिल्ली की तरफ आपने पानी छोड़ दिया। मैं उनको बताना चाहूंगी, इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना विवेक है, इतनी ज्ञानी है, लेकिन क्या वो ये नहीं जानती कि जब आप नहर को बंद करते हैं तो धीरे धीरे आपको नहर के डोर यानी उनके गेट उनको बंद करना होता है। क्यों? क्योंकि नहर जो है वो एक मैनमेड स्ट्रक्चर है। नहर में जब आप खुदाई करते हैं तो उसके बाद एक लाइनिंग डालते हैं, कंक्रीट की एक लाइनिंग डालते हैं। यदि आप एकदम से सब कुछ बंद कर देंगे तो पानी, इकट्ठे हुए पानी का इतना वेग होगा कि वो लाइनिंग डैमेज हो जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जहां ईस्टर्न कनाल का दरवाजा धीरे धीरे बंद कर दिया गया है, वेस्टर्न कनाल का दरवाजा बंद किया जा रहा था। ऐसी कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हरियाणा की सरकार कि वो केंद्र और हरियाणा की सरकार मिलकर पानी जो है दिल्ली की तरफ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये बात है कि जैसे मैंने आपको कहा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सेंट्रल वाटर कमीशन का। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जब पानी आएगा वो पानी आपको मैंडेटरी तौर पर नदी में छोड़ना पड़ेगा, कनाल के दरवाजे यानी नहरों को बंद करना पड़ेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।